तेरे सिर पर तो मौत खड़ी, क्योंकि तो सभी जन्म मृत्यु में तू भगवान कहता है, प्रभु तो और होता है ऐसा, तो ऐसी बातें करा बन बैठा जगदीश। अब गरीबदास जी कितना प्यारा चित्रण करते हैं कि क्या बोले वो परमेश्वर, खुश होए मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब आज मनी मरे है मैं आज आदीन। वैसे तो मैं आप मेरे गुरु हो और जो तुम कहते हो वही मैं, मुझे कुजात कहो, नीच कहो, गधा कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और गुरु और शिष्य का नाता बड़ा निर्मल होता है। आपकी ये बातें मुझे बिल्कुल अमृत जैसी लग रही है, लेकिन स्वामी जी मैं ज्यों का त्यों हूं जो तुम्हें बता रहा हूं, मैं हूं वही जो मैंने कहा, मैं परमेश्वर हूं, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार हूं। क्या बोले, मैं अवगत गत से पर इन चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंधु भरपूर। इन चारों वेदों से मैं दूर हूं, क्योंकि चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमेश्वर की है और इसके द्वारा इनमें वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से, और तो जाप कोई जपने का है ही नहीं ओम से अलग। बाकी श्री राम, राम कृष्ण, हरे राम, राधे श्याम, सीताराम, ये जो नाम है ये तो एक प्रभु के अपने मन को राजी करने के लिए महिमात्मक मंत्र है, वो भी सतयुग के बाद के नाम है, ये मुक्ति और भक्ति के नहीं है, ओम नाम है। और इससे भी ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं, ये मेरा रूप है, वास्तविक रूप ये काल है और ये मेरा ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से कोई नहीं पा सकता। प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए ऋषियों ने साधनाएं की ओम नाम को प्रभु का जानकर, और प्रभु मिलानी अंत में निराकार बता दिया और सिद्धियां आ गई, देव बन गए, महादेव बन गए, स्वर्ग के राजा बन गए, फिर यहाँ राजा बन गए, फिर कुत्ते बन गए, गधे बन गए। ये तो इससे हो सकता है, प्रभु प्राप्ति नहीं। इसलिए कहा कि इन चार वेद से दूर हूं मैं। कबीर साहब अपनी वाणी में लिखते हैं कि वेद हमारा भेद है हम वेदन में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। वेद माने ज्ञान, जिस ज्ञान से उस 5वें सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं वो वेदों में वर्णित नहीं है, वो तो वो संत बताएगा जो चारों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, कि उसके लिए तो उन संतों को ढूंढो जो उसका सतमार्ग बता सके। ये वेद नहीं जानते, ना कुरान शरीफ जानती कि वो परमात्मा कैसे पाया जाएगा, और नहीं गीता जी में वर्णन लिखा कि उन संतों को ढूंढ ले। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा कि पूरे संत की शरण आ जाई, उन्होंने कि पूरे संत को ढूंढो, किसी भी शास्त्र को उठाकर देखे यही सारा मिलेगा, जिन्होंने उपलब्धि कुछ हुई है। बाकी मेरे जैसे हुआ बाई बकने वाले कुछ भी शास्त्र बना सकते हैं जो हमारे मूल शास्त्रों से भिन्न होंगे, और वो मान्य नहीं है। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा, एक गुरुदेव मैं अवगत, मेरी कोई गति को नहीं जानता, मेरी स्थिति को वही जानेगा जो मेरे संपर्क में आ सकता है। फिर बताते हैं कि मैं सकल सिंध भरपूर में सर्वव्यापक भी हूं और एक स्थान पर मैं सतलोक में भी रहता हूं। फिर कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अविगत सत्य कबीर। ए स्वामी, हे गुरुदेव, सृष्टा में, सृष्टा माने सर्व सृष्टि रचनहार, और सृष्टि हमरे तीर, तीर माने मेरे आधार, मेरे किनारे पर मेरे सहारे है सारी सृष्टि। और गरीबदास जी कहते हैं परानंदनी एक शक्ति है जिसका सृष्टि आधार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। और मैं अधर बसू, अवगत सत कबीर, अधर माने सर्वोत्तम स्थान, सर्वोच्च स्थान सतलोक में भी रहता हूं। यजुर्वेद बताता कबीर अंगारी असी बंभारी असी, और सर ज्योति दत्त धामासी, वो सतलोक में रहने वाला, कबीर कर्मों को काटने, पाप कर्मों को काटने वाला, बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ है, वो सतलोक में रहता है। स्वयं बता रहे हैं कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरी, अर्थात मेरे ही आधार है ये सारी सृष्टि। और दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर, सुन रामानंद राम हम बावन नरसंग, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग। सुन स्वामी सत कहत हूं झूठ न मेरा रंचे, दास गरीब मेरे रूप बिना और सकल परपंच। अगर मेरी जो बात नहीं मानोगे तो सब परपंच है जो तुम अभी तक अपने अधूरी साधनाएं कर रहे हो।
अब क्या बोले बंदी छोड़, कितनी गहरी बात कही है कि कबीर साहब ये कह रहे हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास हमरे वियोग को हो, समझ नहीं सकता कोई। मैं तो अपनी प्यारी आत्मा को रोता फिर रहा हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो तुम्हें सुखी करूंगा, तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा, काल के जाल तो छुटवाऊंगा। और ये नो कहना तुम भगवान नहीं, भगवान भगवान तो कोई और ही है, कैसा है ये इनको भी नहीं मालूम, ना इनके गुरुओं ने मालूम वो कैसा है। वो कहते हो तो निराकार है, उस प्रकाश दिखाई देता है, बताओ। और डिवाइन लाइट बताओ, कहते डिवाइन लाइट है, डिवाइन तो है नहीं, लाइट है। अब ट्यूब लाइट बताओ, ट्यूब को निराकार कह, लाइट हमने देखा, अनजाने कुछ नहीं देखा। मून लाइट कह, मून कहते मून तो आकार नहीं, और लाइट हमने देखा। मून माने चंद्रमा, चंद्रमा बिना रोशनी कैसी, भगवान बिना लाइट कैसी। तो इन अंधों ने ना तो कुछ देखा, दूरी व्याख्या कर करके न्योल जा रखे। तो लोग कहते हैं मैं रो इनको कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शरण में आ जाओ, तुमने सारे सुख दूंगा, काल तो छुटवा दूंगा, वो धन दूंगा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, और वो ऐसे दूंगा, एक नंबर पे दूंगा तुमने। घर में बरकत हो जा, चोरी ना हुआ, कितने व्यापार में घाटा ना हुआ, कोई बालक बीमार ना हुआ, वो धन हो गया, एक का नंबर में गुजारा हो जाएगा हमारा। हम 2 नंबर का काम करें, दूना दुख ठाओ, पाप के भागी हुए, अरे शांति रहे, अलग से भक्ति कर नहीं सकता। परमात्मा कहते मैं दूंगा तुम्हें वो सुख, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो कहते मैं इस मारे इस वियोग ने कौन मिटावा, ये ऐसा चाहिए जो हमारे दोनों का मेल करा दे। जैसे किसी को नशा हो जा, एक भगत जी कह रहा था जी मैं नशा हो गया, और नशा होगा ऊपर तो चौंध लाएगी, और मैं अपने घर के पास और उठा हो लूं, और 3 किलोमीटर उठा जाऊं, फिर आगे दूसरा गांव दिखने लग जाए, वो आ गया गांव, उस गांव में जा खड़ा हूं, फिर वो आशे के भाई कौन सा गांव में जाना है, उस गांव में गई सीधा जा, मैं फिर आ गया अपने घर के आसपास से, फिर उल्टा हो जाऊं, फिर उस रास्ते मेरा न्यू रहना उधर है, मेरा इधर तक घर है ही नहीं। तो इस बीमारी ने कौन बैठा, हमारी चौंध ने कौन तोड़ा? तो ये चौंध टूटा पूरे संत तय। वो फिर बतावे कि ये है वो परमात्मा, सब शास्त्र मूल दिखावे, और फिर ना जचती तो तुम नाम लेकर 1 साल 6 महीने रख कर देखो, पर सच्ची आत्मा तय। और जिसके लिए तुम तड़प भरम रहे थे, जिस वस्तु के लिए, और फिर आप देखना उसको भगवान वाले गुण हो इसमें तो रख लेना, ना तो फिर छोड़ देना कि वो देवता की तो जा यही तीर्थ पाओगे, उड़े वो पीपल पाओगा जिसका धागे बांधा करते, फिर बांध लियो, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। पैसे ने जब पानी मिल जा, वो जाएगा कितने खाली नल के ऊपर, कभी नहीं जाएगा बिना पानी के कुएं पर। ऐसे जब हमने जल जिसकी जरूरत है वो मिल जाएगा, फिर सपने में भी उधर मुंह करके नहीं सोएगा। जब घर पे मटका में पानी है तो कौन जाएगा कुएं पे? कोई जा सकता है? कहते आप मंदिर में जाना मना क्यों करते हो? मंदिर में मैं इसलिए मना करता, मैं नहीं कर रहा, हमारे भगवान कबीर साहब ने बताया कि जहां पानी नहीं है जिस कुएं में, और आपके घर में मटका हो, चल दोनों बात बड़ी कर लो। आप पानी के लिए कुएं पर जाते हो, और वो जल आपके पास है कुएं उसमें मटके में, तो उस मटके ने छोड़कर वहां जाओगे नहीं। हम कहते हैं कि आप मंदिर अपने घर में बना लो। कैसे बनाओ? जैसे एक स्पेस बनाओ, वहां पर आप फोटो रखो अपने पूर्ण परमात्मा की, वहां जोत लगाओ, आरती करो, मंदिर हो गया। बताओ उसमें कई नारा भगवान दे रहा है। संत बिना भगवान नहीं मिल सकता, मंदिर में भगवान नहीं। एक भगत जी कहने लगा, हम वहां पाठ कर रहे थे, उसका चाचा भोग पे ना आया, जैसे तीसरे दिन हम भोग लगाते थे, संडे का दिन था, भतीजे का पाठ कर रहे हम, ये गरीबदास जी की वाणी का। वो बहुत देर से आज भोग भाग लगा, हम आराम से बैठे चालन की तैयारी कर रहे। उसने कहा चाचा तो भोग पड़ा था हमारे, आप आए देर वक्त से आना था आपने। भाई आज मैं 5 मंदिरों में गया ना, छुट्टी थी दुकान की। बोला अच्छा। वो फिर गनवाई इस पर, फलाने पर, शिवजी वाले पर, फिर वो शमशान घाट वाले पर, और फलाने पर। अब मैंने फिर उसको कहा, आप एक बात बताओ भगत जी, आप 5 मंदिरों में गए? कहा जी आज 5 मंदिरों में गया, क्योंकि उन संत ऐसे ही मिले थे, शाबाशी देते उसको, और हमारे पास हम झूठी शाबाशी दे के ऊपर बालक ने गुमराह हुए को दूना गुमराह नहीं कर सकता समझदार। मैं बोला देखो आप एक कुएं पर गए, अगर वहां पर तुझे उस कुएं पर पानी मिल जाता, क्या दूसरे पर जाते आप? वो जानता गया कि तुम कहां बोलना चाह रहे हैं, नान्यों तक कौन जाए फिर? तो उस कुएं में पानी नहीं होगा तो दूसरे पर तलाश करने जा सकता है, उस पर भी नहीं है तो फिर तीसरे पर जा सकता है, उसमें भी नहीं मिला तो चौथे में जा सकता है। तो वहां प्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गीता और वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि वहां भगवान मिल जाएगा। वो तो लिखा उन संतों ने, ढूंढो जो प्रभु के बारे में मार्गदर्शन करें,
और फिर वो प्रभु के गुण आपको प्राप्त हों। जब तक इनवलाप तो वो फिजूल की बातें करते उठ कर चलेगा, और फिर लड़के का भाव भी बिगाड़ दिया, बोला कहाँ नास्तिक का फंस गया तो है, कड़ा गुरु बना बैठा, वो बच्चा भी नाम तोड़वा दिया। 6 महीना बाद बालक फांसी खाकर मर गया, वही लड़का। और फिर उसे लाना दे, तुम नाम ले रहे थे रे, थारा क्यों हो गया बता, जब कनेक्शन कट गया बिजली के गुण कहां से आएंगे। उसका नाम तोड़वा दिया, वो पूजा शुरू करवा दी, जो गीता विरुद्ध कर रहे थे, पहले ही हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, दोषी थे। फिर वो फांसी खाकर मर गया, क्यों घर में अशांति होगी। पहले उसका घर छूटा हुआ था, उस व्यक्ति का, जिस लड़के का हम नाम दिया था उसका घर छूटा हुआ था कि उसमें जंद रहता है, और पूरे सारे देवता, सारे पत्थर, सारे पंडित जी जो उनके मूल गुरु थे वह भी बुला लिए थे। उन्होंने यही सलाह दी थी कि आप किसी दूसरे घर में रहने लग जाओ। और 1.5 साल से 1500 रुपए किराए पर लेकर रह रहे थे, और वो खाली पड़ा था। और नाम नत्ते 15 दिन के अंदर वो अपने घर में आ गए थे, और 1 साल से घर में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो चाचा की बात वहां को गुरु जी का नाम, परमात्मा तो दूर हो गए, वो भूत फेर आ गए उड़ा, क्योंकि भूत पूजनीय भूता बने, पर भूता न पूजेंगे तो भूता आवेंगे वहां पर। वो फिर फांसी खाकर मरा, उस चाचा ने नाम तोड़वा दिया। अब ये मत समझना कि हमारा नाम तोड़ने से हानि होगी, कतई नहीं होगी, वैसे छोड़ देना जब दिल करे। लेकिन जैसे आप एसी रूम से और जेठ के महीने बाहर जाओगे तो गर्मी सताओगी, एसी रूम से कोई दुख नहीं तुम्हें, वो तो शांति कर रहा था आपको, ऐसे समझना। अब मैं जो कहना चाह रहा था कि हम रोवत हैं सृष्टि को, सृष्टि रोव मोहे, ये भगवान भगवान करते आओ, हमने सुखी करियो, हमें ये दियो, हमें सुख दियो, हमारे धन देना। और जिन भगवानों को तुम पूज रहे वो सुख कर नहीं सकते, कि वो स्वयं सुखी नहीं रहे। भगवान श्री राम की देखो सारा जीवन, एक दिन भी सुख का सांस न लिया हो। जिनके बच्चे कहीं नवजात शिशु और गर्भवती औरत घर से बाहर निकाल दी जाए, वो आदमी सुखी नहीं हो सकता, चाहे लोग दिखावा, समाज की शर्म पे, चाहे वो घर में भी पड़ा रहे, वो सुखी नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही सुख मानते हो तो फिर तुम्हारी मौज है। अगर इसी को तुम सुख मानते हो, पति कहीं बालक की तरह धक्के खा आदमी की तरह, तो फिर वो सुख ऐसा ही मान रहे हो तो फिर तुम्हारी मौज है। वो तो गरीबदास जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पैरे नू। ये तो इसी को सुख मान रहे, जैसे श्री राम ने सुख था, बालक की तरह, पत्नी की तरह, जवान है, और ऋषियों के दरबार उसमें पड़ी बेचारी, पहले ऋषि भी भगवान आत्मा होते थे, उन बच्चों की तरह पालन कर देते थे। यहां कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, आग लगी हुई शिखर दोपहर, जून के महीने को कहते हैं मौज हो रही है। नशे में इंसान कह सकता है जिसको नशा हो गया हो, और नहीं कह सकता कि सुख है। जैसे हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलते हैं आपस में, वहां पूछेगा, कुशल मंगल पूछने जो जाता है, कहता है क्या हाल है, किसको पूछेगा, आगंतुक रिश्तेदार पूछेगा जो दुखी हो रहा है हॉस्पिटल में, वो कहेगा एक बालक बीमार है, बाकी मौज हो रही है, बस लड़का थोड़ा सा बीमार है, बाकी और मौज हो रही है। और केटू मौज, जब हॉस्पिटल में इंसान की, मैं भी मौज में नहीं जा सकता, मां दुखी प्राणी जाता है, और वहां भी फिर हाथ मिलाते कहते हैं मौज हो रही है, बस कचड़ियां मिल लेंगे ना आपस में रिश्तेदार, और क्या हाल है, कुछ मौज हो रही है। हाथ हटने तो पहले ये सोच लेगा वकील नहीं आया, गवाह की तगा बिराना है, और चिंता 36 मन में भरी, और कहते मौज हो रही है। यहाँ गरीबदास जी कहते हैं तुम ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, शिखर दोपहर को कहते हैं ठंड है सीलक है, और गरीबदास ये समय जावे है, रोगे इस समय को, इस पहरे को याद कर करोगे जो संत पूरा नाम मिलाता है, ये मनुष्य शरीर हाथ से छूट जाए। तो यहाँ कहते हैं कि तुम भगवानों का, तुम उनका आसरा ले रहे जो स्वयं दुखी। श्री कृष्ण जी का जीवन देखो, सारा देख लो बेचारे का, कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, और मार काट जरा से कदे शिशपाल, कदे फलाना, बिरान माटी, बेचारे ने वहां से मथुरा छोड़ के और उस समुद्र में शरण ली। आए थे हमें कुछ सदमार्ग दर्शन करने के लिए, जितना वो कर सकते थे उनके पीछे पड़ गए पागल सारे, तो उन्होंने वहां जाके जीवन व्यतीत किया, और फिर अंत में सारा पूरा यादव कुल विनाश को प्राप्त हुआ, आपस में लड़ मरे, भगवान को तीर लगा। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि मैं रोता हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस योग ने समझ नहीं सकता कोई। तुम उनको भगवान मान रहे जो आपका दुखी रहे बेचारे, वो काल प्रेरित आए थे, अपने कर्मों का दंड भोगने आए थे। जैसे भगवान श्री राम ने बाली मारा था, और उसका प्रतिफल में उसने देने के लिए विष्णु कृष्ण बनकर आना था, ऐसे इसकी पहले फिल्म बना दी जाती है काल के द्वारा, ये तो हीरो बनकर आते हैं, और हम फिर उस फिल्म को देख देख कर चक्कर काटते रहते हैं, वाह क्या काम कमाल कर दिया,
श्री राम ने सीता को भी त्याग दिया, न बिना सोचते बताया कोई अच्छी बात हुई। चलो जैसे भी हुआ वो मजबूर थे, क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसा था। भगवान श्री राम के बस की बात नहीं थी। उनको नारद जी ने श्राप दे रखा था, उसके आधार पर उनको ऐसा भोगना ही भोगना था तो ये बुरा ही। जब परिवार अपनी जो नवजात शिशु के साथ गर्भवती औरत को निकाल दिया जावा करते हैं, माड़ी बात तो है ही, लेकिन मजबूरी थी। वो चेंज जिसमें कर नहीं सकते, बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे फिर क्या होता है, ये छोटी सी कथा, इसको समापन करते हैं। रामानंद जी को बता रहे हैं कि 4 युगन में हम फेरे, नहीं आऊं नहीं जाऊं। 4 युगों में आता हूं मैं, आऊं नहीं जाऊं मैं। ऐसे जन्म मृत्यु में नहीं हूं, जैसे आवा और आना और जाना, ऐसा नहीं। गरीबदास गुरु भेद से लखो हमारा ठाम। पूरे संत को के भेदते हैं वो, जैसे विधि बतावे उस पूरे संत के द्वारा दिए जाने वाले तत्व ज्ञान के आधार पर मेरे उस वास्तविक स्थान को तुम प्राप्त कर सकते हो। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे मानक लाल। कबीर साहब बोले, स्वामी जी मैं तो परमात्मा हूं और अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब जैसे यहाँ प्रभु ने कृपा बख्शी है, ये सत्संग हुआ, जो हमारे लाल थे, हमारी आत्माएं हैं, उनको हम अपना सत्य ज्ञान बता रहे हैं, और जिनके ये समझ में आ जाएगी, समझो वो हमारे लाल हमारे चरणों में आगे। अब के ना ही तो दूसरी बार आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी तो तीसरी बार आएगी। ये पहचानेंगे। अभी बालक हो तुम, बालक नहीं पहचानता अपने बच्चे को। जो थोड़ा सा मीठा बोल रहा है उससे 2 टॉफी दे दो, बच्चा उसी की गेल हो ले। वो टॉफी दे सके, जवान होगा जब अपनी जमीन संपत्ति ना देवते रहता है। ऐसे अपना मूल पिता ही हमें जो कुछ देगा वही देगा, और उसी से हमें सर्व लाभ होगा। वो हम बालकपन में सब पहचान नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने सोचा ये बात तो बढ़िया बताओ कति जो की तो। और फिर क्योंकि संत में कुछ अगर गुस्सा भी हो जाता क्षणिक होता है, फिर कहने लगा बेटा बच्चा तू बैठ जा, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपनी कुछ क्रिया कर लेता हूं, कर्मकांड जो रोज करता हूं। अब गरीबदास जी कहते हैं देखो इतने विद्वान पुरुष, 4 वेदों के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी, गीता जी के मर्मज गाता कहलावे, और उन्होंने सब ये अन्य पूजाएं छुटवा दी थी, जो पाखंड पूजाएं थी उस काशी में, जो उन पाखंडी लोगों ने फैला रखी थी, दूसरे अनजान पंडितों ने, उनको मिटा करके गीता अनुसार, वेदों अनुसार जैसी वो साधना करवा सकते थे वो करवा रहे थे। लेकिन कर्मकांड फिर भी करवा रहे थे। ऐसे इनको बताया है। कैसे? गरीबदास जी कहते हैं वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूला सृजनारा। वेद पढ़ने पर भेद नहीं जाने, इसमें क्रिया कैसी होनी चाहिए, उनको दृढ़ निश्चय नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वेद भी पढ़ रहे हैं, फिर सुनी सुनाई अन्य दूसरे लोक वेद को भी साथ ही रखते हैं। तो रामानंद जी वैसे गुप्त करते थे। एक तो कर्मकांड सामने होता है, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराते हैं, उसको स्वच्छ पुराने कपड़ों को धोते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं स्वच्छ, और तिलक करते हैं, माला डाल देते हैं, फिर बाद में मुकुट रख देते हैं भगवान। वो कर्मकांड में ये एक दिन की पूजा होती है। तो भगवान श्री रामानंद जी क्या करते थे, आंखें बंद करके मानसिक काल्पनिक मूर्ति भगवान विष्णु की बनाकर बाहर नहीं करते थे कि कोई लोग नूना कहते तो आप भी तो करते हो, वो अब वो नूना करते थे, न्यू करते थे, बात वही है था। तो वो कर्मकांड ही, वो भी अंधेरा हटाना था सतगुरु ने उस प्यारी आत्मा का। तो क्या बनाया कि भगवान विष्णु की मूर्ति है जैसे ठाकुर जी की, और फिर गंगा जल जैसे अपने सिर पर लाए हुए ऐसे कल्पना कर रहे हैं आनंद में, और मटका उतारा, फिर भगवान ठाकुर की मूर्ति के जो कल्पना से बना रखी थी मन में आंखें बंद करके, उसके कपड़े उतारे, पुराने तो अलग रख दिए, धोए हुए कपड़े नवा नुका, फिर कपड़े पहनाए, फिर तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। वो एक कंठी डालते हैं माला, एक तुलसी के मनिये की, वो ना डाली, भूल गए कल्पना से, जो कर्मकांड करे उसमें भूल गए, नहीं ध्यान रहा। फिर याद आया कि ठाकुर जी, क्योंकि उसका रोज का अभ्यास बना हुआ था, ऐसे वो कल्पना में बनते जाते थे। अब माला नहीं डली तो पूजा अधूरी, और मुकुट रख दिया तो उतारा नहीं जाता, पूजा खंडित। मुकुट उतारे तो पूजा गई, और माला नहीं डले तो पूजा नहीं बनी। आज का मेरा यो नुकसान।
अब विद्वान पुरुष होते हैं जिनको पता होता है कि ये तो आज कोई बात बिगड़ गई, आज तक जीवन में ऐसा नहीं हुआ कभी, ये क्या हुआ प्रभु, चिंतित हो गए। तब कबीर परमेश्वर, अच्छा वो क्या करते, उन्होंने सोचे कि माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं, मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा और माला डाल दूं, वो मुकुट में फंस गई, माला आगे जा नहीं रही। अब बाहर से कबीर परमेश्वर बोलते हैं, जब कति आंखों में पानी आ गया रामानंद जी के, कहा ये क्या बना परमात्मा, आज मैंने ऐसा, मेरा कौन सा पाप कर्म उदय हुआ है जिसके कारण मेरी पूजा खंडित होगी, आज तो सारा दिन व्यर्थ जाएगा मेरा। बाहर से कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, घुंडी खोलकर फिर माला गले में डालकर गांठ लगा दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने देखा भाई कहीं आगे कोई दिखाई दे नहीं रही मूर्ति, आगे पर्दा लगा हुआ है, और ये कबीर ने मेरे मन की बात पकड़ ली, ये कबीर नहीं है तो वास्तव भगवान है जो कह रहा था मैं प्रभु हूं। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो परमात्मा को पहचान ले वो ब्राह्मण कहलाता है। उसी समय आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा, सीने से लगा लिया परमेश्वर को, 5 वर्ष की आयु में जो खड़े थे। अब जिसको ज्ञान है, विद्वान पुरुष नहीं देखा करते ये जात मुझे क्या देगी, क्या मुझे मजहब देगा, और भगवान सामने खड़े जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, उसमें वो कुल मर्यादा नहीं देखते, ना कोई जाति देखता, वो विद्वान होता, नहीं तो ड्रामेबाज होते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते 7 जन्म भी। उसी समय उन्होंने नहीं देखा समाज क्या कहेगा, ब्राह्मण और छोटी जाति वाले के बच्चे को सीने से लगा लिया, और जब सीने से लगा जैसे रूई होती है ऐसा शरीर परमेश्वर का। तब कबीर साहब ने क्या बताया, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मोकट धर वो माला अटकी आन, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भक्ति को हो जान सक कर पार। मेरी मानसिक पूजा को तो भगवान समझ सका और कोई उसको देख ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं सकता, ये तो वास्तव परमेश्वर है। डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कहते हैं दुख तो मतलब महसूस तो हो रहा था स्वामी जी को कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन भगवान सामने खड़ा था, रुका नहीं गया। गुजरी तो बहुत उसके ऊपर के दुनिया क्या कहेगी, पर कह दे दुनिया को, भगवान सामने खड़ा, अब दुनिया क्या देगी मुझे, ऐसा सोचकर क्या बोले, मन की पूजा तुम लखिए मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण क्या भेख। हे परमात्मा, हे मालिक, हे दाता, अब इसमें तो कोई शंका रही नहीं, तू प्रभु है, आपने मेरे मन की बात पकड़ दी है। परमेश्वर आपने समझा कैसे, किस तो वर्ण अर्थात जाति में आगे और किस वेशभूषा में खड़े प्रभु तुम। गरीबदास तेरी गति कौन लखे, तेरी सतिथि को कौन समझे कि तू करता रहे, कौन वर्ण और क्या भेष, किस वेशभूषा में 5 वर्ष का बालक जुलाए के घर में जन्म, आपने भगवान मानना कैसे दुनिया। अब यही तो मनाना है हमने। अब प्रधानमंत्री कौन सा हथियार रखा है और समर्थ सब शक्ति युक्त है, और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आ जा सारे घी बन जा, अब उसको तो सब मान लेते हैं, तो शक्ति रखता है, प्रधानमंत्री आ जाएगा ना, जिस क्षेत्र में वो MP क्षेत्र में खड़ा हुआ होगा, ऐसे बात करते जैसे भाई से करते हैं वहां के क्षेत्र के लोग, और परम शक्ति युक्त है, उसने ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं, उसके पास सारी पावर है, वो बंदूकों वाले भी उसके साथ ही है कि सारे बनाचे सारे। तो ऐसे जो समर्थ होते हैं उनको ऐसे नाटक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो परिपूर्ण होते हैं। ऐसा कबीर परमेश्वर है। प्रधानमंत्री ने वर्दी वर्दी लागा चालन की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई पिस्टल पुस्टल टांगने की, उसके पास सारा कुछ है, एक इशारे में एक शब्द में है। ऐसे कबीर परमेश्वर पूर्ण समर्थ थे, उन्होंने ऐसे अलग से आडंबर दिखाने की, सुदर्शन चक्कर हाथ में कदम पदम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सारे वो कदम वाले भी उनके गिले हैं, अर्थात 3 प्रधानमंत्री के साथ में राज्य के मंत्री भी उसके इशारे पर ही चलते होते हैं, और जितने भी सुप्रीम उनकी फोर्स होती है वो भी प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चलती होती है। ऐसे कबीर परमेश्वर रहते थे। तो यहां वो कहते हैं परमात्मा, हमने तो वही भगवान सुने थे जिसके हाथ में गदा पदम शंख चक्र आदि हो, और आपने कैसे भगवान माने। ये अपने मन की बात रामानंद जी कह रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा स्वामी जी, हाँ, कहने लगे ये तो मैं समझ गया आपने के लीला की। क्या लीला की?
कि आप मेरा भ्रम तोड़ना चाहते हो कि जाति पाति में उलझ कर हम प्रभु नहीं पा सकते, हम नफरत के कारण हृदय में बना करके प्रभु नहीं पा सकते। मैं समझ गया आपके इशारे को, आज के बाद मैं किसी जाति वाले से नफरत नहीं करूंगा गुरुदेव। कबीर साहब से कहा रामानंद जी ने। कबीर साहब ने समझा कि देखो आप विद्वान पुरुष और आप ही ऐसे जाति पाति का भेद रखोगे तो ये बेचारे भोली आत्माएं कैसे प्रभु पा सकेंगी। प्रभु तो साजला है सबका, वो गरीब का अमीर का सबका ही तो बढ़िया। तो मैं समझ गया आपकी बात को। ये तो दीक्षा तुम दई ही मान लही मन मोरे, जो तुम करना कहना चाहते थे दिला करके वो तो मैं समझ गया आपकी, और ये मैंने स्वीकार भी कर दी। रामानंद जी कहते और फिर क्या कहते हैं मालिक, गरीब दास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर, तुम तो बहुत विनम्र भगवान, नरम भगवान। कोमल माने बिल्कुल मुलायम शरीर है आपका, रूई जैसा। कोमल पुरुष माने बहुत मुलायम शरीर वाले प्रभु हो आप, और मेरा बदन कठोर। फिर क्या कहा कि एक बात बता बच्चा, ठीक है क्योंकि परमात्मा है ये, फिर भी भूल भुलैया मन में रही जाती है। सब कुछ लक्षण देख रहे हैं फिर भी मन नहीं मानता, ये बड़ा उस्ताद है। कहता है एक बात बता बच्चा, तूने झूठ क्यों बोला? कैसे स्वामी जी? कि आपने कहा कि रामानंद जी से नाम ले रखा, तूने मेरे से कब नाम लिया? मैंने तो तुझे कभी उपदेश नहीं दिया। कबीर साहब ने कहा कि जी एक दिन आप स्नान करने के लिए सुबह सुबह दरिया पर गंगा पर गए थे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी ठोकर लगी थी, खड़ाऊ लगी थी और मैं रोया था। आपने कहा था बेटा राम राम जपो, राम के नाम से उद्धार होता है, सुख होता है। मैंने नाम ले लिया, आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मेरे गुरु हो गए। रामानंद जी बोले भाई देखो, एक तो मैं राम राम कोई जाप नहीं देता क्योंकि वेदों के ज्ञाता थे, वेदों में ओम मंत्र है और गुप्त रखा कि मैं, क्योंकि सीधा नहीं कहते संत, ओम ओम नहीं कहेंगे जो संत होते वो, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसके मुख से निकला हुआ वो मंत्र बन जाता है। इसलिए हम सीधा नाम नहीं बोलते बल्कि सत साहेब, सच्चा साहेब, परमात्मा ही सत्य है। सत साहेब का अर्थ होता है भगवान ही सत्य है, उसी से सब कुछ हमारा बनेगा, इसलिए हम उसको सीमन करते हैं। ऐसे राम 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 ही सब कुछ है, इसलिए हम वो इशारे करते रहते हैं संत, वो राम राम जाप नहीं है। तो रामानंद जी कहने लगे मैं राम नाम तो नहीं देता। कबीर साहब ने कहा आप ओम नाम देते हो। रामानंद बोला भाई सही बता दिया तो इसने, क्योंकि गुप्त रखते हम मंत्र को, जैसे हमें कोई बता दिया आप ये नाम देते हो, या तीनों सोचे किसी से सुन रखा होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो कह दिया वो ऐसा ही करते थे, दोषी नहीं होते थे, वो अन्य को नहीं बताते थे अपने मंत्र को जब तक गुरु से लेकर के। फिर कहा कि बच्चा एक और बता, मैं तो एक कंठी भी देता हूं, वो माला तो नहीं तेरे गले में? वो निकाल के दिखाई, कपड़े तले थे। ये देखो ये आप ही दी हुई है। ये कब दी मैंने? कि आप ही ने वहां मेरे गले में डाली थी। उस दिन रामानंद जी की कंठी गायब पाई थी और डाली थी। जो उसको जान गया कि ये तो लीला कर रहे हैं, बस ये जो कुछ है यही है। कहने लगा बच्चा वो तो फिर छोटा सा बच्चा था, 2.5 वर्ष की आयु का, तू तो 5 वर्ष का बच्चा, क्योंकि 5 वर्ष के और 2.5 साल के बच्चे का लगभग दोगुना शरीर का अंतर हो जाता है। कबीर साहब ने कहा कि देखो सामने गुरुदेव, एक छोटी सी कोई खाट पड़ी थी, खटिया टूटी किसी सेवक की, उस पर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया, सामने 5 वर्ष के बच्चे में और खड़े रूप में खड़े। रामानंद जी ने 6 बार तो उधर देखा, 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मसला पड़ी कि ये क्या चक्कर है, आदमी बच्चा एक दिखे दो। तो इतने में 2.5 वर्ष का बच्चा उठ के कबीर साहब में 5 वर्ष के शरीर में समा गया। तब रामानंद जी का भ्रम टूटा। तब कबीर साहब ने से कहा कि आज बैठ जाओ भगवान, बैठ जाओ। ये मन फिर भी नहीं मानता। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम पूजा कर रहे हो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, बेशक वेदों के ज्ञाता है, पूजा इन्हीं तक की करते हैं, ये इनको आगे का ज्ञान ही नहीं बेचारों को। ये पूजाएं से आप सुखी नहीं हो सकते, कहां जाओगे? कबीर साहब से ने पूछा। रामानंद जी ने कहा कि मैं विष्णु लोक में जाऊंगा बच्चा, और वहां विष्णु जी के देखो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और ऐसा सुंदर शरीर देख देख कर खुश होया करूंगा। वहां दूधों की नदी चले, ऐसे अपने कर्मों की, शुभ कर्मों की मलाई तक वहां खाई, वहां खाली हो गए, फिर आके 84 होगी। ये काहे की भक्ति है? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे। अरे तो कुकर सुकर खर भगोरे कौवा हंस बगा गए।
कोटि जन्म तू राजा की न मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमा ये मिला नहीं, ये मार्ग नहीं मिला जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर उल्टाए आया। ऐसे भी अच्छी पुण्यात्मा आप जैसी और विष्णु जी के लोक में, क्योंकि सबसे ये 3 लोकों में सबसे सुंदर रेस्टोरेंट है, वहां की ज्यादा सुविधाएं हैं, और वहां भी जाकर वापस आगे बता क्या पाया तुमने। ये सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पटाओ जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती है, जिन सुखों को तुम अक्षणिक सुखों को 4थी मुक्ति वाले ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना रखा है काल ने, वहां तक जाते हैं और वहां हजारों युगों तक रह करके फिर आकर गधे बन जाते। कहते ये सुख जो तुम अक्षणिक सुख है तुम्हारा 4थी मुक्ति का, ये वहां तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय बद पर सब मिले राम अविनाशी। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में अविनाशी परमात्मा अवय ईश्वर वो है, उसको मिलाऊं फिर मैं तुझे। और जिस सुख को तू स्वर्ग में ढूंढना चाहता अक्षणिक को, उसको भी वो तेरे चरणों में पड़ा रहेगा स्वामी जी, जहां से तुम आए हो। अब कहने लगा बच्चा देख बात तो तेरी ठीक है, सत्य है बिल्कुल, क्योंकि विद्वान पुरुष ज्यादा बहस नहीं करते, फिर उनको गुंजाइश नहीं होती बहस करने की। कहने लगा एक बात बता, सारी उम्र तो मैंने ये पूजाएं की, अरे बाप तूने फिर सारी सृष्टि रचना सुनाई, अपना पूरा भेद बताया कि उसकी भक्ति से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। कहने लगा बेटा 104 साल का बुढ़ा हो गया मैं, और 104 साल में 16 वर्ष की आयु में भक्ति पर लग गया था। अब मुझे इतना समय हो गया इस भक्ति को करते करते, आप बता रहे हो भगवान और है, हमें किसी ने आज तक नहीं बताया। कहीं ऐसा हो मैं घर का रहूं ना घाट का, कल मेरी मृत्यु हो जाए, ना पड़ी प्रक्रिया कर सकूं, ना मैं स्वर्ग जान जोगा रहूं। कबीर साहब ने कहा देखो जिसने मैट्रिक कर ली वो व्यर्थ नहीं जाएगी, आप शास्त्र के अनुसार ओम नाम का जाप कर रहे हो, और वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते मां ज्ञानी जना पर माम प्रबंते। बहुत जन्म शुभ जन्मों के, बहुत शुभ जन्मों के अंत के जन्म में के बाद मुझे भजते ब्रह्म तक साधना करता पुण्यात्मा। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कोई ये बताने वाला कोई और महात्मा है, वो परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, वो अन्य पुरुष तो और ही है उत्तम पुरुष, वो बताने वाला संत कोई बड़ी मुश्किल मिलेगा। और फिर यजुर्वेद में बताया है कि वैसे तो ये ओम नाम की साधना करने वाले ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर ओम नाम की साधना करने वाले हैं तो आत्मघाती क्यों हुए? क्योंकि महास्वर्ग में गए, महास्वर्ग में पुण्य अपने खत्म किए, फिर 84 में आगे गधे बन गए। आत्म हने ये उस दूसरे स्वर्ग में चले जाते, इस वाले स्वर्ग तो दूसरे में। और फिर नेक्स्ट यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बताया कि फिर अगले श्लोक में बताया कि उनको इतना बेनिफिट है कि वो जो सत भक्ति कर रहे हैं ना वेदों तक ओम नाम के जाप की, वो नेक्स्ट जन्म में या उसी जन्म में उनको कोई मिल जाएगा सत ऐसे डिफरेंशिएट करने वाला, जो दोनों भगवानों के ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की डिफरेंशिएट उनकी भक्ति में अंतर बताने वाले ज्ञान से शीघ्र ही उस सत भक्ति पर लग जाते हैं। वो आनाकानी नहीं करते, उनको इतनी राहत मिलती है इससे। तो वही रामानंद जी के साथ मेरी फिर भी नहीं मान रहा है। कहता बच्चा एक बात बता। हाँ, कहने लगे फिर आपने जो है मैट्रिक कर ली, आप बीए करो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी, ये तो आपका सहयोग देगी, ये भक्ति आपको साथ देगी। फिर बोले, फिर मन नहीं मान के देता। कहने लगा जी देख भाई बात सुनो, अब तेरी बालक की बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? अरे इतने महापुरुष इतने समय से हम सुनते आ रहे हैं, उनके द्वारा वर्णन सुन रहे हैं, उनके विचार सुने, वो तो यही बता रहे हैं कोई निराकार भगवान है और बैकुंठ स्वर्ग तो ऊपर, बैकुंठ से ऊपर कोई लोग नहीं है। भाई मैं आंखें देखो जब मालूम। अब ज्यादा ना लंबी करके मैं बताता हूँ कथा को। कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी आप अपने शरीर में, क्योंकि वो योगी पुरुष थे और समाधिस्थ हो जाते थे, कहने लगे तुम मेडिटेशन करो अपना, लगा समाधि कहां तक जाओगे? त्रिवेणी है अंदर, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाले रास्ते को काल ने बंद किया हुआ है। इधर जाते हैं योगीजन जो जिस भी लोग का साधना की विशिष्ट की, इसमें एक सुराख बने हुए ऑटोमेटिक वाल है। यहां पर इससे आगे जब जाएंगे जब इनका समय पूर्ण होगा, और फिर ऑटोमेटिक वाल वही खुलेगा जिस लोग की साधना की हुई है।
और उसमें चले जाएंगे, फिर वापस बंद हो जाएगा, वापस नहीं आएंगे, फिर उस लोक में जाएंगे, अपना पूरा समय वहां बिताकर फिर 84 लाख दुनियों में चले जाएंगे। तब कबीर साहब ने कहा कि यहां से आगे तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे ओम नाम के उपासक, इससे आगे काल रहता है, इसलिए कहता कि वो नहीं आ सकता कोई मेरे पास, 21वें ब्रह्मांड में रहता है, और इसको मैं खोल सकता हूं मेरे सच्चे नाम तक। अरे इधर तुम्हारा रास्ता, इधर ये अन्य जो भरम भटके हुए लोग रहते हैं, इधर जाके 88,000 खेड़ों में। कबीर साहब ने अपने सतनाम के सिमरन तक उसको खोला, वो खुल गया। ऊपर जाकर देखा कि ये बैठा है काल, तेरा अव्यक्त भगवान, जिसको तुम अव्यक्त कहते हो। फिर उसके सिर पे पैर रखे कबीर परमेश्वर रामानंद जी को ऊपर ले गया। ऊपर जाकर क्या देखा कि कबीर परमेश्वर अपने दूसरे स्वरूप में अरस पर उस पर सवेत गुबट है, जहां सतगुरु का डेरा, वहां कबीर परमेश्वर अपने वास्तविक एक निज स्थान है सतलोक में, वहां अपने दूसरे वास्तविक रूप में वहां बैठे पाए, और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में रामानंद जी के साथ ऊपर जा रहे, उनकी आत्मा को लेकर के शरीर, सूक्ष्म शरीर में। क्या देखा कि ऊपर एक तेजो में शरीर में भगवान बैठा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे, इतना वो भी फीकी पड़ा है। वो वास्तविक रूप कबीर परमेश्वर का है। तो एक शक्ति होती है, एक सिद्धि बहुचौले धार है, नाना रूप भी बना सकते हैं। एक ही परमेश्वर अपने 1000 लाखों करोड़ों रूप भी बना सकता है। तो कबीर साहब 5 वर्ष का बच्चा के रूप में अपने ही स्वरूप पर दूसरे पर चवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है वास्तव में पूर्ण ब्रह्म, जिसके शरीर में इतना तेज है, कमाल है। इतना सोच ही रहे थे कि इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बच्चा तख्त पर बैठ गया, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान स्वरूप चवर कर रहा है कबीर साहब 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी की बुद्धि इतनी सोच पाई कि ये बालक पर और भगवान चवर कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर कबीर परमेश्वर के अंदर समा गया। 5 वर्ष के बालक में चवर स्वयं घूम रहा ऊपर को। रामानंद की आत्मा को वापस भेज दिया। आगे जब देखा समाधि टूटी, तो 5 वर्ष की आयु में जो के तो सामने बैठे। तब रामानंद जी ने कहा था, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे। उस देखकर वास्तविक वस्तु स्थान को, फजल दरबार, दयालु भगवान के दरबार को देख करके कहते वहां चक्कर काट गया दिमाग रामानंद का। और सिजदा किए, सिजदा माने बार बार प्रणाम करना, माथा टेकना, और हमने आज भगवान देखा, हम पाए दीदार। क्या बोले रामानंद जी? 104 साल के वो वृद्ध महात्मा 5 वर्ष के बालक को क्या कह रहे हैं? तुम स्वामी में बाल बुद्धि ये भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, स्वामी माने गुरुदेव, आप मेरे गुरु, मैं आपका बालक। मैं तो बालक जैसा ज्ञान था मेरा अभी तक, वेदों को जितना मैं जान चुका था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि यो भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म तू ही है मालिक। आज हमारी सारी भ्रमणा भटकना मिटा दिया आपने। सुन बे सुन से तुम परे उर से हम रहती ही, सुन बे सुन से भी तुम दूर हो, और इधर हमारे हृदय में भी तुम ही अंतर्यामी रूप में रहते हो। सुन भी सुन, सुन इस हर ब्रह्मांड के, हर लोक के बाद शून्य स्थान है। वैसे तो हर, जैसे ये लोक है, पृथ्वी के बाद भी वो क्यों प्लेश आता है जहां इसकी सीमा समाप्त होती है। ऐसे फिर इसने एक ब्रह्मांड को पूरे को सुन से बंद किया हुआ है। इसके बाद और शून्य, हजारों असंख्यों सुनों के बाद कबीर परमेश्वर का स्थान है। कहते हैं सुन बे सुन भी सुन के सुनसान भी खत्म होले वहां रहते हो तुम। सुन भी सुन से तुम परे उर से हम रहती रे, उरे से उरता हमारे हृदय में और हमारे सामने बैठे हो। और गरीबदास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर, पुरुष माने प्रभु, कबीर माने कबीर, कबीर देव तू ही है। सर्वंग में सर्वव्यापक, सर्ववासुदेव तू ही है।
सर्वंग सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव परमात्मा सर्वव्यापक प्रभु तू ही है। कोट कोट सजदा किए है कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर अधर हम पर से तब दाम। जैसे ये संत बताते हैं भगवान तो उसका प्रकाश दिखा, परमात्मा तो है नहीं, और भगवान का आवाज सुनाई दे, भगवान है नहीं। गवर्नर भवन में अपने आप बीनी बीनी आवाज के रोज बाजे दिन रात बजते रहते हैं, और कोई दूर तो खड़ा होकर देख लेने को सुना राजा के महल, राजा देखा, राजा तो है नहीं, बाजा बाजा बजे, राजा नहीं तो बाजा किसके लिए बजे हुआ। या कहते ये अनहद तो आपके लोक में है, वास्तविक आपके उस दरबार में अपने आप बाजे बज रहे हैं दाता, आप ही के लिए रिझाने के लिए। और अब मैंने आपका वो स्थान देख लिया। कोट कोट सजदा किए है कोटि कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर, वो अनहद शब्द ऊपर हो रहा है, वास्तव में तो वो है वो सतलोक में जो हो रहा है। हम पर से तुम धाम, हमने आपका वो शाश्वत स्थान में देख लिया, वो सतलोक देखा मैंने आज तेरा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन आरे। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, हे परमेश्वर आप ही जो कुछ हो, सब जीवों का आधार तुम ही हो, तेरे ही कारण ये सब बोल रहे हैं। जैसे जड़ से आगे खुराक नहीं जा तो सारा पौधा सूख जाए, ये कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तू ही भगवान, तू ही दास बन के आया है, और तू ही परमेश्वर, और आप ही साधु हो, आप ही हंस हो, आप ही सब कुछ हो, दूसरा कोई है नहीं। विपदा जी कबीर साहब कहते हैं आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप नचा आप देखन हारा, आप पे ताल झान जनकारा। ये सारे खेल स्वयं ही आकर अपना सही सही ज्ञान देता है। मैं भगता मुक्ता भया ये कर्म कुंद किया नासे, गरीबदास अवगत मिल गए अब मिट गई मन की बांसे। मैं आपका भक्त मुक्त हो गया। रामानंद जी कहते हैं अपने शिष्य को, गुरुदेव बोल रहे हैं, रामानंद जी कहते हैं कि मैं आपका भक्त मुक्त हो गया, प्रभु का भक्त, प्रभु रूप में बोल रहे हैं। और मेरा तो आपने सारा भ्रमणा भटकना ये सारा विनाश खत्म कर दिया, और मेरा पक्का विश्वास हो गया कि बाप मालिक को, इसमें कोई शंका नहीं। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। दो ठोड़ है एक तू, सतलोक में विदाता तू ही है और यहाँ भी तू ही है, और हम दासों के लिए आप तो यहाँ दुखी होते फिर रहे हो, हमारे को सतमार्ग दर्शन करने आते हो और हम आपको पहचान नहीं पाते। उस दिन के बाद रामानंद जी ने कह दिया कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं भाई, मैं तो अधूरा था और पाप का भागी था। ये भगवान समझो चाहे गुरु समझो, इससे जिसने नाम लेना इससे ले लो, आज के बाद मेरा कोई शस नहीं है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।